के भाग लेने की संभावना है। जहाँ जो एजेंट लोग हैं, जहाँ क्षेत्र से बदल हो, आप सभी का इस मंच पर और वहाँ से पधारो मेरे मैं उदयपुर में कब से सबसे पहले मैंने ऑल्स में काम किया था, उससे पहले मैंने गेरेज में काम किया था, उसके बाद बस में किया था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर में काम किया। अंत में मैं बताना चाहता हूँ ठगी पीड़ित के अधिकार सिस्टम परिवर्तन पर हमारा संघर्ष केवल अपना पैसा वापस पाने तक सीमित नहीं है। अधिकतर निवेशक साथियों की या पीड़ित साथियों की यही इच्छा रहती है कि जैसे तैसे पैसा मिल जाए। क्यों भाई, जैसे तैसे पैसा ले लोगे तो आप इसका मतलब संगठन का दुरुपयोग कर रहे हो। संगठन को बाद में भी आपको सहयोग देना है। हमें भारत को ठग मुक्त बनाने तक और भारत को बदलने तक, इस व्यवस्था बदलने तक संगठन के साथ जुड़े रहना है। हमें ये कानून ही हमारे भुगतान का अधिकार है, और जब हमारा अधिकार सरकार ने बनाया है तो उसे लेने के लिए आपको और हमको आगे चलना होगा। आप सहयोगी हमारे मनोज कुमार जी राजकोट संगठन को शक्ति देती है। बोले मनोज जी, साथ चलना और अकेले चलने में एक फर्क है। तो मैंने कहा योगी जी क्या इसका अर्थ है? बोले साथ चलने का एक ये फर्क है कि अगला कदम अच्छा ही होता है और अकेला चलते हैं तो अगला कदम मुश्किल भरा होता है। तो योगी जी की ये बात इतनी सुंदर बात है जो ये बात दर्शाती है कि हम संगठित हैं। तो ये तो योगी जी का एक उदाहरण दिया मैंने, जो योगी जी की बात को आज जोश को देखते हुए मुझे वो वाली बात याद आ गई जब जयपुर में मैं MP शर्मा जी और योगी जी तीनों 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलते हुए ये सारे संवाद कर रहे थे। हिम्मत हौसले को देखा है तो हमेशा ये लगता था बाकी सारी बातों को मैं भूलूं, मैं इस सच्चाई को देखूं कि क्या ये लड़ाई हो रही है या नहीं। तो मेरे मन से उत्तर आता था हाँ, लड़ाई तो हो रही है, ये बात तो सत्यता है। हम कमियों की तरफ देखते हैं कि अरे इस व्यक्ति में ये कमी है, वो कमी है, पर दूसरा पहलू जो खूबी है उस खूबी को हम भूल जाते हैं। मैं ऐसा हमारा आपका, ऐसा हमारा आपका, अभी तो ये लड़ाई है, आजाद हिंद संघर्ष करो। मेवाड़ की धरती पर मैं इस सिपाही का जो आज बिना रिश्वत 3 लाख सोसाइटियों के लिए ये हिंदुस्तान के लिए ये व्यक्तित्व संघर्ष कर रहा है, मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ तन मन धन से इस शक्ति का सहयोग कीजिए और कंधे से कंधा मिला करके इस महान भारत के सबूत का आप तन मन धन से योगदान दीजिए। आज 2 शब्द इनके प्रति कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हमारा पैसा मिलेगा या नहीं, एजुकेशन का पैसा नहीं मिला तो एजेंट का क्या होगा, बड़ा मतलब इस तरह का माहौल था जिसकी व्याख्या अगर आप करेंगे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। 2022 के बाद जब हमने व्हाट्सएप के आंदोलन को आरंभ किया, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम शुरू किया, तो बूढ़ा कमेटी थी PACL पर बैठी हुई थी, उसने भी थोड़ा भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, भले ही वो 2500 रुपये से बढ़ाया 2500 से, लेकिन वो शुरू हुई, एक दबाव बना। सहारा के मामले में CRC फंड पोर्टल लॉन्च किया गया केंद्र सरकार द्वारा, साईं प्रसाद के मामले में ऐसा ही हुआ, औरों के मामले में भी हुआ, कईयों के में ऐसा थोड़ा थोड़ा भुगतान शुरू हुआ। ऐसा क्योंकि आजाद साहब का नदी किसी कंपनी में पैसा है, सेवा धन पड़िए, ये मैं आपको पैसे 2000 रुपये की आजाद साहब को प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम बाहर बैठे हुए अगर किसी व्यक्ति को लेकर के आ सकते हैं, हमारी गुप्तचर संस्था इतना कार्य करती है, सब कुछ है भारत देश में, तो फिर ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हुई। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था तो भारत की जनता के लिए जो निवेशक हैं बेचारे, जिन्होंने अपने, और देखा जाए तो इसमें सभी मध्यम श्रेणी के और गरीब व्यक्ति लोग ही थे, जिनके सारे सपने ढह गए, बिल्कुल चूर हो गए, और कई लोग तो बिल्कुल मर गए। आप ये देखिए कि नींद की दवाएं लेते हैं तो भी रात को 12 बजे उनको ये आता है कि हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बिस्तर में पड़े हैं, कई लाशें निकल गई है, लेकिन किसी भी सरकार का, किसी भी राजनेता का, किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई दिल नहीं पिघला। क्यों? इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक गंदी राजनीति है। बाकी मजा ले आप किसी का पैसा खा करके, और इस तरह से आप बड़े आराम से ऐशो आराम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सुप्रीम कोर्टों में जा रहे हैं, अग्रिम जमानत की दरख्वास्त लगा रहे हैं। पहली बात, आप पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ कि मजाले कोई आदमी एक छोटा सा बैग चुरा के जाता है, आदमी उसको पकड़ लेती है पुलिस। और जब इतने बड़े घोटाले हुए हैं, और ये घोटाले एकदम नहीं हुए, इसको कहाँ से कहाँ तक इन लोगों ने पहुँचाया होगा, और जिस तरह से अपना जो सिस्टम था, उस सिस्टम का इन्होंने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। साल में ऑडिट का एक नियम होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ऑडिट होते हैं, लेकिन भारत देश में तो बहुत मामूली हो गया है। किस तरह से गबन करना, किस तरह से दिवालिया होना, किस तरह से छूटना, मरता बेचारा गरीब और मिडिल क्लास आदमी है सर। अच्छा, जिस तरह से जैसे मान लो कोई अपराध करता है, कोई अपराधी होता है, तो कई बार हमने कहा कि अपराधी को ये सज़ा मिल रही है, मिल रही है। ये तो एक इतना बड़ा गंभीर और आर्थिक अपराध हुआ है, इसमें जो भी लोग शामिल थे, चाहे कोई अफसर हो, चाहे कोई राजनेता हो, जो भी इन लोगों के आका है, सबकी कॉल डिटेल्स चेक करनी चाहिए, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनकी संपत्ति नीलाम करो। इन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से कौन सी संपत्ति ले रखी है, इनकी कॉल डिटेल चेक किया जाए, तो आप ये विश्वास करेंगे कि जितना पैसा, उसका कई गुना पैसा इन लोगों ने प्रॉपर्टियां बना ली है। देश के राजनेताओं, शासन और प्रशासन में जिम्मेदार बैठे हुए पदों पे देखो, ये देश की तस्वीर है। एक कार्टून जब से लागू हुआ, लागू किया ही नहीं गया, उसको लागू किया खाली सदन में खाली थोड़ा सा पास किया, लेकिन उसको धरातल पे उतारा नहीं गया। ये चाहते हैं कि बर्ड्स एक कार्टून लागू हो, जिससे कि आने वाले समय में इस प्रकार से चीटकम कंपनी अपना घोटाला न कर सके और सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी रहे। इसके लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज आप देखिए कि सामाजिक संबंधों से भी सबसे नाता छूट चुका है। जहाँ पे भी जिधर से गुजरते हैं, लोग पीछे पड़ जाते हैं, लाओ मेरा पैसा लाओ। कहाँ से लाए? पैर नहीं है तो भी ये दिल्ली तक जा रहे हैं, देश के कोने कोने में इस संगठन को संगठन की मदद कर रहे हैं। लेकिन कौन सुने, किसको सुनाए? कल भी आपने पूरी बात किस प्रकार से सेमिनार में रखी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, किस प्रकार से एक संघर्ष यहाँ पर चल रहा है। अपनी मेहनत की कमाई, अपनी मेहनत का पैसा और दूसरों की मेहनत का पैसा जो कंपनियों में जमा किया, उनको वापस मिल जाए। आप साई प्रसाद में थे? हाँ, साई है कल शुरू में। और आप? ताला लगा दिया मोदी जी ने, और आज हम पीड़ित हैं। हमारे घर लोग पैसा लेने आते हैं, बहुत दुखी हैं। उन लोगों को पैसा दिलाने के लिए प्लस सरकार ने रोजगार मांगते तो मोदी जी के भाटिए तलो, भजिए तलो। इस पर तो मोदी जी कहते हैं पूड़ी बेचो, सब्जी बेचो, है ना, दुकान लगाओ, आत्मनिर्भर बनो। और यहाँ खुद का पैसा है, मेहनत का पैसा, जो पूड़ी मेहनत सब करके कमाया हुआ पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं। और जो दे रहे हैं वो ऊँट के मुंह में जीरा। 10 लाख जमा है तो 10,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। ये किस प्रकार का रायता फैला रखा है? ये भ्रष्ट सरकार है और भ्रष्टाचार का काम कर रही है। और आज इन्होंने ये तो कह रहे हम 3 लाख कंपनियों को इन लोगों ने बंद करा है, बैन करा है। ये तो कह रहे दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। कोई भी अच्छे लोग नहीं है, सच्चे लोग हैं। कोई कई प्रकार से सच्चे लोग नहीं है। ये गरीब के दिल की बददुआ निकल रही है। ये सारी बदुआ ही बदुआ हमारी तरफ से पूरी तरह से पीड़ित है। आज ये 45 डिग्री तापमान होते हुए भी आज हमको यहाँ आके संघर्ष करना पड़ रहा है। आज ये उदयपुर में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। किस लिए इकट्ठे हुए हैं? इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमारे इन सरकार ने जो कानून बनाया है वर्ष 2019, उसको लागू नहीं कर रही है। तेज दबती हुई धूप में आप देखें कि ठगी पीड़ित, जमाकर्ता, निवेशक आज सब नगर निगम में पहुंचे हैं। ये माताएं, बहनें सब सहित जिन्होंने अपना, किसी ने पैसा निवेश कर रखा है, कोई कार्य करता है, बस इनकी इतनी सी मांग है कि सरकार हमारे पैसे वापस करो। आप देखो कि धीरे धीरे 40 डिग्री 11 और 41, 42, 43 डिग्री लगातार तापमान यहाँ पर चल रहा है। तपा देने वाली धरती यहाँ पर। मीना जी, मेरी आवाज जब तक आ रही है, कृपया मीना जी कार्यक्रम का आरम्भ करें। अब देवे 180 दिन पूरा हो गया है। आज उसी पे हम कलेक्टर के सामने धरना देंगे
और शासन प्रशासन से जवाब मांगेंगे। इस एक्ट के तहत हमारा जो फंडामेंटल राइट है हम मांग सकते हैं। हमने जो सरकार ने जो कानून बनाया उसके तहत, और सरकार ने जो लाइसेंस दिया था कंपनियों क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को, उसके तहत हमने आवेदन किए हैं। और उसी के तहत हमने सरकार की इजाज़त, जो सरकार ने परमिशन दिया था, उसी अनुरूप हम ये मांग की है। बर्ड्स एक्ट भी सरकार ने बनाया है, तो आज पूर्व में आवेदन भरे गए उनका हम आज शासन प्रशासन से जवाब मांगेंगे। और जब तक हमारा जवाब नहीं मिलता हम यही कलेक्टर के सामने धूप में बैठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सरकार जब तक आके हमें आश्वासित नहीं करेगी तब तक हमारा धरना खत्म नहीं होगा। कल्याणकारी तो बाद में लेते रहेंगे। हाँ, ये देखिए, ये मूर्ख बनाने का काम है। ये वास्तव में मूर्ख देख रेख करना, पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, वो देखना था। उनका खामियाजा ये सब गरीब। और साथ में लेके चले, बुजुर्गों का ख्याल रखें। आज की सभा के हमारे भैया थोड़ा पीछे, संयोजक साधु दिल्ली से पधारे आपके बीच में, उनको भी सुनिए। इनको हटाओ, जो भी आपके फर्म है वो सब आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। से ही एक एक के ले लिए जाएंगे और कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इस माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। उदयपुर से सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, जहां पर आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता सभी एक साथ मैदान में उतरे हैं और हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर नगर निगम परिसर से बड़ी खबर निकल रही है। लगभग वर्ष 2018 से ही एक संघर्ष देश में चल रहा है, किस प्रकार से ठगी पीड़ित लोगों का पैसा वापस उनको मिले। सरकार ने बर्ड्स एक्ट कानून बनाया है जिसके माध्यम से भुगतान होना था, लेकिन वो बर्ड्स एक्ट कानून तो चिड़िया के उस की तरह जो अभी तक वहीं फर पड़ा रहा है, अभी तक धरातल पे नहीं उतरा है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। माइक उनको दे दो। भारत छोड़ो, हक बेईमानो भारत छोड़ो, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। लड़ी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी आज ठगी पीड़ित सभी आज हुकार भरी है और इस हुकार रैली का देखिए किस प्रकार से आज आयोजन 40 डिग्री 45 डिग्री तापमान में और अपने भुगतान की मांग को लेकर ये रैली। बड़ी धर्म संकट वाली स्थिति है। यहाँ की राज्य सरकार ने भारतीय संसद द्वारा बनाए गए केंद्रीय कानून भुगतान की गारंटी के कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 को लंगड़ा कर दिया है, विकलांग बना दिया है। केवल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आवेदन लिए जाते हैं और आवेदन लेने के बाद भुगतान नहीं हो रहा है 6 साल से भी, 7 साल से भी, जबकि ये टाइम बाउंड एक्ट है। 180 दिन में 2 से 3 गुना पैसा सबका वापस सरकार को कर देना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। उसके विरोध में आज हम यहाँ उदयपुर में ये विशाल मास रैली का आयोजन कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 80-80 वर्ष के बुजुर्ग जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, जिनके पूरे जीवन भर की पूंजी ठग बेईमानों ने योजना बनाकर लूट ली है। सरकार केवल झूठे वायदे दे रही है, वायदे कर रही है कि हम पैसा वापस करेंगे, लेकिन किसी भी ठगी पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया जा रहा, जो गुस्से का, क्षोभ का, दुख का कारण बना हुआ है। तमाम लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, क्षोभ में हैं, तनाव में हैं। देख रहे होंगे आप हमारी इस
45 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह से माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब आज उदयपुर की सड़कों पर हैं और ये भीड़, ये मार्च कलेक्टर का घेराव करने के लिए निकला हुआ है। टाउन हॉल उदयपुर से कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। गर्मी की चपेट के अंदर है, जिसके अंदर व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। सरकार ने कहा है कि डिहाइड्रेशन के लिए ग्लूकोन डी के पैकेट बांटे जाए और ऐसी कई सुविधा की जाए जिससे जनता सुखी रहे। यहाँ जनता सुखी है या दुखी, वो आके धरातल पे देखे कि क्या हालत चल रही है। 44-45 डिग्री का टेम्परेचर भी चल रहा है। उस टेम्परेचर पे यहाँ पे ये ग्रामीण वासी ऋषभदेव, जाडोल, भिंडर के वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ कौन सा ग्लूकोन डी आ रहा है? यहाँ कौन सा नींबू केरी का पानी बांट रहे हैं? इतना सब कुछ बवाल क्यों सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कानून 2019 का उन्होंने बनाया है उसको लेके अगर ये लोग सब बार बार इकट्ठे होते हैं तो उन्हें क्यों नहीं समझ में आता और वो क्यों इसकी जवाबदेही नहीं करते? 400-500 लोग खड़े हैं यहाँ पे और 500 लोग इस गर्मी में, महिलाएं, अरे आयु तो देखो आप, ये 76 साल की आयु, 77 साल की आयु, उस आयु में वो ये इतनी हिम्मत और हौसला दिखा रहे हैं। क्यों सरकार की उदासीनता इन लोगों पे? और क्या कर दिया? लाइसेंस तो कंपनी को सरकार नहीं दिए थे, ऐसे ही हवा में थोड़ी वो कंपनियां चल गई थी। हर 3 महीना ऑडिट होती है, सालाना ऑडिट होती है। 8-8, 9-9 साल उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह राज किया और पैसा खा के सो गए। अब सरकार को समझ में नहीं आ रहा है और इतनी बड़ी भीड़, 2 लोगों का चक्कर पहले ही आ चुके हैं वहां नगर निगम के प्रांगण में। किस चीज का इंतजार हो रहा है कि इनमें से कोई बेहोश हो, इनमें से कोई मर जाए, फिर उसके बाद में शहर के अंदर माहौल गर्म करें। एक छोटी सी बात, जो कानून आपने बनाया है उसका अनुपालना आपको करने के लिए कह रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं हमारे आवेदन पत्र जमा करो, इतनी बड़ी संख्या में इस गर्मी के अंदर। तो उदयपुर शहर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति के सभी सदस्य जिन्होंने गली गली में शोर है, हर गली गली में शोर है। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। राहुल गांधी हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, पट्टी सरकार हाय हाय, बदला सरकार हाय हाय। हम हमारे हक मांगते, हम हमारे हक मांगते, हमारे हक मांगते। करो ये सत्ता छोड़ो, करो ये सत्ता छोड़ो। भाइयों बहनों सभी आए हैं, सरकार को ये बताना है अगर अपना पैसे का भुगतान करने। जिला मुख्यालय पर पहुंच चुका है ठगी पीड़ित आंदोलन। आप देखिए किस प्रकार से उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट का दृश्य देख पा रहे हैं, जहां एक तरफ पहले से ही जाम लगा हुआ है। प्रचंड गर्मी है, 43 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है, होश उड़ा देने वाला। वहीं पर आप देखो कि दूसरी ओर धरना पहुंच चुका है और सभी जहां छाया मिले वहां बैठ चुके हैं। प्रचंड गर्मी है, तपा देने वाली गर्मी
और इसलिए है हम भी यहाँ पे लगभग साल भर से मोदी ये जी धरना कहते प्रदर्शन चल रहा है। मोदी जी कहते हैं पेट्रोल कम खर्च करो, डीजल कम खर्च करो, सोना कम करो। अरे पैसे ही कम बंद कर दो ना, पैसे खर्च करना बंद कर देंगे। पैसे है ही कहाँ है हमारे पास, पैसे ही नहीं है ना। जो पैसे थे लोग जो जमा करवा दिए, सरकार ने लूट लिए, और जो पैसा जमा है तो उस पर सरकार फंड मार के बैठ गई है। तो अब पैसे ही कहाँ है लोगों के पास में? हम तो पहले से मरे हुए हैं। अब पेट्रोल डीजल सब बंद है, पैसे हो तो डलवाएं, क्या है? अभी हम तो रोड पे ही हैं। तो आप देखिए कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष परिवार लगभग कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने पैसों की मांग को लेकर, और नगर में रैलियां भी आयोजित कर रहे हैं। मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, भजनलाल सरकार हाय हाय, भजनलाल सरकार हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी मोदी सरकार हाय हाय, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल मोदी होश में आओ, राहुल मोदी होश में आओ। ये देखिए ट्रैफिक व्यवस्था देखिए किस प्रकार से बिगड़ी हुई है। होगा ये अंतिम बार बोला जा रहा है प्रशासन को कि वो अपने ट्रैफिक अपनी व्यवस्थाओं पे उधर कर दे, नहीं तो उसके बाद में ट्रैफिक परेशान होगा। बार बार निवेदन किया जा रहा है आपसे। वहाँ से बंद कर दो, डेलीगेट से ये 5 मिनट का और इंतजार करो, ट्रैफिक यहाँ से खुल रहे हैं, फिर हम यहाँ पे एक बार उसका समाप्त करेंगे। साथियों, सबसे बड़ी तलवार हमारा धैर्य है, और हमारे धैर्य को हमें बचा के रखना है। इस धैर्य की लड़ाई में हमें अपना धैर्य नहीं तोड़ना है। ये जा रहे हैं, इस ट्रैफिक को जाने दो, इस ट्रैफिक को एक मिनट, जो गाड़ियां आ चुकी है उन्हें जाने दो, तो जाने दो। आप रुकिए, नहीं है कि बार बार यहाँ आके प्रशासन को इस तरीके से खाली नारे लगाएं, पर अगर किसी समस्या का समाधान नहीं करते हैं, और एक बार तो कुछ अधिकारियों ने ऐसा कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली जाइए, तो फिर जिला कलेक्टर क्यों बनता है? क्यों बनते हैं? यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं, और अगर हर समस्या दिल्ली जाके अगर वहां पे समाधान करे तो हर आदमी दिल्ली की ओर ही बढ़े। समाधान यहाँ पे है ही नहीं तो कहां पे समाधान? और आम जनता कहां जाएगी समाधान के लिए? बहुत मुश्किल और पीड़ाओं से लोग इस तरीके से अपने समस्याओं का भाव प्रकट करते हैं, और अगर कोई अधिकारी एक ही शब्द में बोल देता है कि भैया ये मेरे हाथ में नहीं है, तो आप क्यों उस कुर्सी पे बैठे हो? और कहां है फिर समस्या का समाधान? हमें यहाँ जाने नहीं देते, वहां से किसी को यहाँ बुलाते नहीं है, और ये सोच के कि बस आप करते रहो ये अनशन। मुझे अभी तक याद है कि 1.5 वर्ष पहले यहीं पे ये बुजुर्ग 76 साल के जब नाम से हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन है, और मांग तो यही है कि हमारी संसद ने जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 बनाकर देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। वो कानून कहता है कि आपके साथ किसी भी कंपनी, सोसाइटी, फर्म, निधि वगैरह ने अगर कोई ठगी की है, आपकी कोई जमा राशि वहाँ डूबी है किसी भी नाम से, तो उस पैसे की वापसी की गारंटी सरकार को दी गई है कानून में, कि सरकार अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से आवेदन लेगी अपने क्षेत्र के ठगी पीड़ितों का, और 180 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट करते हुए उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आवेदकों को वापस करेगी। ये कानून 7 साल से ज़्यादा बने हुए लागू हुए हो गए देश में, कागज़ों में लागू है, लेकिन भौतिक रूप से कहीं भी भुगतान नहीं हो रहा है।
आज जहाँ हम खड़े हुए हैं उदयपुर में, यहाँ तो आवेदन तक नहीं लिए जा रहे हैं ठगी पीड़ितों, कुछ भी नहीं। तो जनहित का काम है, राष्ट्र कल्याण का काम है। पत्रकार साहब, सही बात तो ये है कि ये हिंदुस्तान की आर्थिक आज़ादी का युद्ध है। एक तरह से 100 करोड़ लोगों का पैसा डूबा है साहब। 100 करोड़ लोग बहुत होते हैं, उनके परिवारों को अगर बच्चों को काउंट कर लो तो मुझे लगता है देश में शायद ही कोई होगा सत्ताधारियों के अलावा या सदनों में बैठे हुए लोगों के अलावा जो ठगी का शिकार ना हो। सब ठगी पीड़ित है पूरा देश। तो ये देश की लड़ाई है। इतने एक सवाल मेरा जरूर था कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने कोऑपरेटिव कंपनी बनाई, क्या उसमें अफसर नहीं है, क्या उसमें आयुक्त नहीं है, क्या उसमें मंत्रालय नहीं है? वो कहाँ गए थे इतने दिन, कहाँ उनकी जवाबदेही थी? क्या सब सस्पेंड नहीं होने चाहिए? क्या सब जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाने चाहिए? देखिए, बिल्कुल जाने चाहिए। कानून भी ये कहता है कि जिस भी क्षेत्र में इस तरह की पोंजी स्कीम्स चली, ये नेटवर्किंग स्कीम, उस इलाके का एसपी और डीएम दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। जैसे एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, उनको जेल भेज देते हैं, वही सेम प्रोसीडिंग डीएम और एसपी के लिए भी है। लेकिन साहब, शासन में है, वो शासन के खिलाफ कौन बोलेगा, क्या करेगा? एजेंट गरीब है, निवेशक गरीब तो नहीं थे लेकिन गरीब कर दिए हैं उनका पैसा लूट करके। तो गरीब के लिए तमाम कानून देश में होते हैं, लेकिन जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो किसी कानून का पालन नहीं करते। अगर कानून का पालन कर रहे होते तो कानून तो है बट्स एक्ट सब। अमित पोरवाल, यहाँ उदयपुर शहर में लगभग 2 साल से जो इस ठगी पीड़ितों का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में मैं भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी कार्यक्रमों में और बैठकों में सहयोग कर रहा हूं। और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए मैं आपको सीधा पॉइंट पे लेके आता हूं कि उदयपुर शहर में भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की एक 2010-12 में एक बहुत बड़ी सोसाइटी चलती थी। उन्होंने लगभग 200 करोड़ का फ्रॉड उदयपुर में, उसके आसपास के इलाकों में, राजस्थान में, संपूर्ण भारत में किया और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और बहुत से लोग जमानत पे छूटे। बहुत सी ठगी हुई है उसके अंदर मैं भी एक एजेंट था और मैंने भी बहुत निवेश करवाया। मेरा खुद का निवेश है उसके अंदर। इसमें जो स्कीम्स वगैरह दी जाती थी वो इतनी लालची स्कीम दी जाती थी कि कोई भी उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट कर लेता था। उसके बाद एजेंटों को कमीशन और अधिकारियों ने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि अधिकारियों के पास सिर्फ कागज होते थे, प्लान होता था कि यहाँ निवेश हो रहा है, इस सोसाइटी का यहाँ निवेश है, इस सोसाइटी का यहाँ पे है, इस तरह की प्रॉपर्टियाँ हैं। तो सोसाइटी ने उनका निवेश जनता की गाड़ी कमाई का निवेश नहीं करके और अपने मौज शौक में पैसे उड़ाए हैं। एजेंट वगैरह वगैरह कहीं भी 3 लाख कंपनियों ने देश को ठगा है, लूटा है। उनमें से कहीं भी अगर आपका 1 रुपया भी डूबा हुआ है, वो आपको वापस नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से आपका वो जमा धन 2 से 3 गुना आपको वापस मिलेगा। आवश्यकता केवल संघर्ष करने की है। ये बाद में आगे बात करेंगे। थोड़ा अंदर से बुलावा आ गया है शायद कलेक्टर साहब का, मैं आ रहा हूँ, आप सब बैठिए फिर आके वार्ता कर। कोई भी कर लिया मत भाई, जो अभी कलेक्टर साहब से संवाद हुआ है कि सबके फॉर्म एक पेन ड्राइव में डेटा बना के उनको देना है। मैं कुछ अधिकारियों से निवेदन कर रहा हूँ, वो सब जनों के सबसे पहले फॉर्म कलेक्ट करें। जो फॉर्म लेके आए वो अपने फॉर्म निकाले बाहर, सारे फॉर्म निकाले, बैठे रहे वहीं पे, बैठ के निकाले, कोई बाहर नहीं आए। अपने फॉर्म पूछे करें, जो फॉर्म लेके आए हैं अपने फॉर्म पूछे करें, जो फॉर्म लेके। जमाकर्ता परिवार अपने अपने फॉर्म लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और कलेक्टर महोदय ने कहा है कि सारे फॉर्म मुझे दीजिए। ये एक सकारात्मक सोच के साथ हम यहाँ नारे लगा के रहते थे और कलेक्टर साहब बाहर निकल जाते थे, और आज अंदर से एक बार फिर अर्जी पैसों के लिए दी जा रही है। आपसे कलेक्टर साहब मिलना चाहते हैं, मिलने गए हैं और आवेदन जमा कराने की योजनाओं पे उन्होंने हाँ भरी है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि आपके आवेदन और आगामी कार्रवाई पूरी की जाएगी। वो अपनी तरफ से एक स्पेशल रिपोर्ट बना के जयपुर के अधिकारियों को भेजना चाहते हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि आप
बार बार इस तरीके से यहाँ न आए। देखिए उनकी तरफ से जो प्रयास है उन्होंने एक सहानुभूति और सच्चाई के आधार पे बताया और हमारा गुस्सा भी हमने सच्चाई के साथ बताया कि हम बार बार इस तरीके से आते हैं और अगली बार अगर कहीं हम यहाँ बैठ गए और उठे नहीं तो सरकार को एक नई समस्या आ जाएगी। इस विषय पर उन्होंने कहा कि आप विश्वास रखिए कि गंभीर रिपोर्ट देखिए फार्म भरे भी जा रहे हैं, सिग्नेचर बहुत सारे फार्म है, हजारों में फार्म है। और ये देखिए फाइलों का पुलिंदा, बात की जाएगी। तो साथियों आप अपनी फाइल सबके जमा कराएं। तो ये फाइलों का ढेर है, न जाने न्याय तो कब मिलेगा। पर रघुवीर जी इसको सबको कलेक्ट कर रहे हैं और मीणा साहब खुद देखिए इसका साक्षी बने हैं। सवाल है जवाब दो। तो राम जी भाई साहब को धन्यवाद, अच्छी सेवाएं दी है। जो व्यवस्था के अंदर थी वो व्यवस्था नहीं हो पाई। तो ये फाइलों का पोलिंदा तो इकट्ठा हो गया। भैया दूर रहना। ओ दादू। हाँ जी। देखिए इतनी बड़ी फाइल इकट्ठी हो गई है और धीरे धीरे इसका गड्डियाँ और भी होती जा रही है। उम्मीद की आस में कि शायद लोगों का पैसा मिल जाएगा। सारे देखिए किस प्रकार से फाइलें जमा हो रही है। जमा हो तो क्या रही है, अभी तो जा रही है, अभी तो कोई पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कलेक्टर साहब को धन्यवाद देंगे, नहीं मिलेगा तो बद दुआ देंगे। दोनों में से एक तो होगा। गए भी सही और काम नहीं हुआ। तो कलेक्टर साहब इसमें रुचि रखकर कृपया करके इसे ठीक कराएं।